बच्चों कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान उसका पाठ 8 अर्थशास्त्र पाठ 3 आज जो है नेक्स्ट हम शुरू करेंगे निर्धनता। चूँकि निर्धनता एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही आसान है। चूँकि भारत देश में एक अनुमान है कि हर चौथा व्यक्ति जो है वह निर्धन है। तो निर्धनता एक चुनौती के रूप में भी देखना है। हमारे देश की उन्नति व उसकी समृद्धि का जो सबसे बड़ा कारण है ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे यही कारण है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निर्धन हैं। एक अनुमान के तहत हमने बताया कि हर चौथा व्यक्ति यहाँ पर निर्धन है। वर्तमान समय में हमें रोज़मर्रा के जीवन में ऐसे अनेक लोगों से संपर्क आते हैं जिनसे अनेक उनके बारे में हम सोचते हैं कि वह निर्धन हैं। वह गांव की भूमिहीन श्रमिक भी हैं हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भाड़ झुग्गी में रहते हों या मज़दूर वर्ग हो रहते हों। तो ये सब कहीं ना कहीं निर्धन असहाय गरीब लोग होते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत निर्धनता के प्रकार, ग्रामीण में निर्धनता किस तरीके से हैं, शहरों में निर्धनता के किस तरीके से हैं, छोटी छोटी कहानी भी है इसमें आपको हम बताएंगे। जैसे राम शरण की कहानी है, शहर में ये रहते हैं। आगे जो है ग्रामीण कहानी भी राइटर दिया है कि बच्चे समझ सकें कि निर्धनता क्या है, गरीबी क्या है, कितनी कठिन परिस्थितियों में जो है व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है। लखा सिंह की कहानी है तो उसको हम जो है बताएंगे। लास्ट में जो है निर्धनता को दूर करने के उपाय भी बताएंगे। जैसे आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो है बेरोज़गारी दूर करने के उपाय कैसे हैं। बच्चों एक काल्पनिक विद्यालय के बारे में बताया था कि अगर शुरुआत से ही हमारी वो जो शिक्षा है ऐसी शिक्षा हो जो कि हमारे पढ़ने के साथ साथ हमारे व्यावसायिक शिक्षा से भी जुड़ी हो, व्यवसाय से हमारे जुड़े हो, ताकि आगे चल कर के हम उस बेरोज़गार की कंडीशन में बाहर न घूम सकें। हमारा काल्पनिक जो विद्यालय था बहुत से बच्चों को अच्छा लगा। पिछली वीडियो में भी पूछ रहे थे कि सर आपका वो काल्पनिक विद्यालय, जैसे पालमपुर की काल्पनिक एक कहानी थी, वो कहानी की तरह ही जो है आपका वो वास्तविक विद्यालय कब खुलेगा, उसमें हम अपने परिवार सहित और अपने बच्चों सहित जो है उसमें एडमिशन कराना चाहते हैं। तो उसी तरीके से बच्चों अगर वो विद्यालय वास्तव में अगर खुल जाए, चूँकि महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो व्यावसायिक शिक्षा हो। हमारे बगल में एक श्री रणवीर इंटर कॉलेज है, वहाँ व्यावसायिक शिक्षा भी चलती है। ढेर सारे लोग जो है वहाँ पर व्यवसाय सीख कर के बाहर अपना दुकान खोल लेते हैं, रोज़गार की कोई समस्या ही नहीं। तो बच्चों जब पढ़ाएंगे हम कि निर्धनता को कैसे दूर किया जाए, कौन कौन से उपाय हैं कि जिनके माध्यम से ये आने वाली समस्या जो एक चुनौती के रूप में तैयार खड़ी है, जिसके विषय में अपने तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि भारत जो है सेल्फ डिपेंड बनने जा रहा है। लेकिन आज के पहले करीब 50 वर्ष पहले जापान जो है इसको सीरियस पहले ही ले चुका था। वो सेल्फ डिपेंड की बात पहले से ही कर चुका है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाने के पहले अपनी सारी व्यवस्था कर लेते हैं, दिन भर का खर्चा निकाल लेते हैं। उसी तरीके से भारत आज प्रधानमंत्री ये अभी केवल बता ही रहे हैं, करने नहीं जा रहे हैं। केवल उनकी सोच है कि
कि यहाँ भारत देश के लोग भी सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने, जिसकी वजह से निर्धनता स्वतः अपने दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। बच्चों, राइटर एकदम जो है समीप कर दिया है बेरोजगारी पिछले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में जो है निर्धनता वाले में भी कर दिया है कि बच्चे जो है आसानी से समझ सकें, आगे चल के उनको समस्या ना हो, नहीं तो बेरोजगार घूमेंगे। गांधी जी का स्टेटमेंट था कि व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाए, इसीलिए हमने काल्पनिक एक विद्यालय की जो है रूपरेखा तैयार की कि अगर बच्चा 4 पीरियड पढ़ेगा और 4 पीरियड के बाद वो किसी न किसी ट्रेड से जुड़ा रहेगा, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा से हो, चाहे वो जो है कृषि वैज्ञानिक तरीके से खेती अपना करता हो, या उसके घर में कोई रोज़गार हो रहा है तो उससे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो ट्रेड से जुड़ा हुआ है, तो आगे चल के वह रोज़गार की तलाश में नहीं घूमेगा, निश्चित रूप से उसको जो है रोज़गार प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, इसमें जो है एक आंकड़ा है 2011 और 12 का, भारत देश के बताया गया है कि कितने लोग जो है निर्धन हैं। तो इसमें जो है लगभग 27 करोड़ लोग जो है भारत देश में निर्धन हैं। भारत देश की जो जनसंख्या है वर्तमान में जो है 1 अरब 21 करोड़ से भी ज़्यादा है, और लगभग उसमें 27 करोड़ लोग निर्धन हैं। सोचिए कितनी दुखद बात है। इस पे विचार सरकार को विचार करना चाहिए कि निर्धनता कैसे कम किया जाए, बेरोजगारी कैसे कम किया जाए। विश्व में दूसरा आंकड़ा है, विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है, या इस चुनौती को गंभीरता से दर्शाता है। भारत में गरीबी भी सबसे ज़्यादा है, चूँकि भारत देश में जनसंख्या अधिक है तो निश्चित रूप से निर्धनता भी अधिक रहेगी। छोटी सी कहानी है, राम शरण की कहानी है। शहर में रहते हैं झारखंड में, और झारखंड में एक छोटा सा शहर जो रांची, वहाँ पर अपना एक गेहूँ पीसने की चक्की लगाए रखे हैं। राइटर का जो बताने का उद्देश्य है कि वो ये दिखाना चाहता है कि व्यक्ति निर्धन जब रहता है तो कितनी समस्याएं उसको घेर लेती हैं। ना वो ठीक ढंग से खाना, न पीना, न रहना, सारे सुख जो हैं उसके जो है सब बेकार हो जाते हैं। साबुन तेल तो उसके लिए जो है बहुत बड़ी बात हो जाती है। शौक़ वाली चीज़ जैसे जूता है, ये सब भी मुश्किल से वो ख़रीद पाता है। यहाँ इस कहानी में बच्चों किताब में दिया गया है, आप पढ़िएगा उसको एक बार विस्तृत रूप से। केवल यहाँ हम शार्ट में बता दे रहे हैं कि राइटर ये बता रहा है कि जूता, चप्पल और ये तेल, साबुन, ये तो जो है शौक़ की चीज़ हो जाएगी अगर वो कर ले तो। मतलब ये बताना चाहता है कि बड़ी मुश्किल के साथ कभी भी वो जो है ये पा गया तो पा गया, नहीं तो ये सब नहीं पाते हैं। राम शरण समस्या देखिए क्या है, छोटी सी चक्की है गेहूं की, उसी में जो है दैनिक श्रमिक के रूप में मज़दूर की भांति काम करता है। जब उन्हें 1 माह का काम मिलता है तो वह 1500 रुपये का कमा लेता है। यह पर्याप्त नहीं है, उसके पास 6 सदस्यों का परिवार है, बच्चे भी उसी सम्मिलित हैं, बच्चे हैं, उन्हीं को पढ़ाना लिखाना सब खर्चा है। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र स्थित भीड़-भाड़ बस्ती में रहता है। वह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी में रहता है। उसकी पत्नी कलावती कुछ घरों में अंशकालिक, मतलब जैसे कभी कभी काम मिल गया या पार्ट टाइम में जा कर के अपना काम कर लिया, तो इस तरीके से वो जीवन व्यतीत कर रहा है। ये जो है शहर की बात है।
चावल तथा अल्प भोजन कभी कभी जुटा लेता था, पर यह उन सब के लिए पर्याप्त नहीं होता था। उसका बड़ा एक बेटा है, परिवार की कुछ आय में वृद्धि के लिए चाय की दुकान में एक सहायक के रूप में काम कर लेता है, जिसे 300 रुपये और कमा लेता है महीने में। उसकी 10 साल की बेटी है, बच्चों की देखभाल करती है। जूते पहनना, इसी चीज़ को हम बता रहे थे कि जूते पहनना विलासिता है, अर्थात अगर कभी तेल साबुन जूता ये सब उसको मिल भी गया तो विलासिता मानी जाती थी, अर्थात इस घर में चप्पल तक नसीब नहीं होता था, जूता तो बहुत दूर की बात है। जब वे बीमार होते थे तो चिकित्सक की कोई सुविधा नहीं मिलती थी। राइटर ये जो है एक शहर की एक कंडीशन को बताया है। तो बच्चों, अपना भी फ़र्ज़ बनता है कि आप ठीक ढंग से पढ़ें, ताकि आगे चल कर के ये जो रामशरण जो दशा झेल रहा है, कहीं हम सबको भी ना झेलना पड़े, आपको ना झेलना पड़े। और राइटर दूसरी भी कहानी बताया है लखा सिंह की। वो कहाँ के हैं? लखा जो है एक गांव से संबंधित, पहला तो रामशरण की कहानी बता दिया जो शहर का है, और दूसरा जो है ग्रामीण निर्धनता के बारे में बताया है कि लखा सिंह भी जो है बहुत गरीब परिवार के हैं, इनके भी बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना बेकार है। ये चूँकि पैसा ही नहीं है, कृषि खेतों में जा कर के जो है मजदूरी में काम करते हैं, पूरे दिन भर अगर मेहनत किए तो 50 रुपये मिलता है। और रामशरण के पास 6 सदस्यों का परिवार था, लेकिन आज लखा सिंह जो कि ग्रामीण में रहने वाले हैं, इनके 8 सदस्यों का परिवार है। हमेशा 2 वक्त की जो रोटी है उसको जुटा पाने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। प्राथमिक विद्यालय गांव में है, लखा वहाँ भी नहीं पढ़ा, ना अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है। तो ये इस तरीके से, यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन तेल भी एक विलास था, इनके लिए भी वही दशा है। रामशरण के लिए भी हमने बताया था, लखा सिंह के लिए भी हमने बताया कि अगर तेल साबुन भी अगर ये पा जाएं तो इनके लिए विलासिता है। बच्चों, यहाँ पर एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता है। तो इस तरीके से निर्धनता बताया गया आपको। और निर्धनता का अर्थ भी जान लीजिए। राइटर बताया है कि स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। निश्चित रूप से जिस घर के लोग निर्धन होंगे उस घर में जो है जल और साफ सफाई सुविधाओं का अभाव निश्चित रूप से होगा। तो इस तरीके से बच्चों, निर्धनता के बारे में हमने बता दिया कि निर्धन क्या है, भारत देश में कितने लोग निर्धन हैं, भारत की दशा क्या है। उससे इस कहानी के माध्यम से हमको और आपको, पूरे समाज को क्या सीखना है कि अधिक से अधिक मेहनत करें, तकनीकी ढंग से बढ़ें, कृषि भी कार्य कर रहे हैं तो वैज्ञानिक तरीके से करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, निर्धनता दूर हो। बच्चों, हमें विश्वास है कि ये छोटी सी जो वीडियो हमने बनाया, कम समय में आपको कुछ ज़्यादा देने का प्रयास किया। सबसे पहले बच्चों, चैनल को आप जो भी बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो कर देंगे, ताकि जितनी भी वीडियो अगर नई बनती रहेगी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो तत्काल आपके उस पर आ जाएगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई कमेंट करना है, कोई सुझाव देना है, तो कमेंट के माध्यम से, जो हमारा कल पिछली वीडियो में जो काल्पनिक विद्यालय था वो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने मित्रों को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह जो है विद्यालय अगर कहीं खुल रहा है व्यावसायिक शिक्षा के हिसाब से, तो उसमें जाके एडमिशन लें। धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात हो।